नमस्कार, मैं हूं रणवीर सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया स्पेंड। मैं फिलहाल लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हूं और आप जो मेरे पीछे ये जो देख पा रहे हैं, ये जो भीड़ है, ये कर्मचारियों और शिक्षकों की है जो कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहाँ जुटे हैं। इनका दरअसल कॉल था बहुत पहले से, आज इनको आना था। जो दावा है वो लाखों में है कि लाखों में लोग जुटे हैं यहाँ पर। तो हम आइए इन्हीं लोगों से हम बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर में ऐसी क्या वजह रही, क्या इनकी मांगे हैं जिसकी वजह से इनको यहाँ पर जुटना पड़ा। ये जो हमारा आंदोलन है कर्मचारियों शिक्षकों का, पेंशनर्स का है, इसमें हमारी प्रमुख मांग है पुरानी पेंशन, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2005 को बंद कर दी थी। क्योंकि जो हमारी सेवा शर्तें हैं, आप हमारी सेवा शर्तों में कभी बदलाव नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो आपको हमसे सहमति लेनी होती है। लेकिन सरकार ने हमसे सहमति नहीं ली और हमारी सेवा शर्तों में बदलाव करके और हम पे एनपीएस लागू किया। उसी एनपीएस को समाप्त करने के लिए और पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए हमारा आंदोलन हो रहा है। इस आंदोलन में पूरे प्रदेश के लगभग 15 से 16 लाख शिक्षक और कर्मचारी और हमारे अधिकारी और हमारे छात्रछात्री कर्मचारी सब भाग ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कि प्रदेश के हर जनपद से बड़ी से बड़ी संख्या में आई है। हमारे कर्मचारी भाई आए हैं, शिक्षक भाई आए हुए हैं और इस मंच के माध्यम से सरकार को चेतावनी दी जा रही है, अगर हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाती है तो जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें हम सरकार को उनका तख्ते को पलटेंगे। और हमारे बीच में हमारे परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई धर्मेंद्र सिंह जी हैं। जी, क्या मांगे हैं, थोड़ा सा उस बारे में बताएं। और अभी जैसे इतने लोग जुटाए हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम संदेश सिर्फ ये देना चाह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट से कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है, लेकिन जो वर्तमान में सरकार है, ये पुरानी पेंशन की 2004 के बाद से इन्होंने जो हमारी पुरानी पेंशन को समाप्त कर दिया गया है और न्यू पेंशन स्कीम लाई है, जो कि हमारे कर्मचारियों के लिए, जो हमारा कर्मचारी साथी एक लंबी सेवा करके जब सेवानिवृत्त होता है तो जब उसको पेंशन मिलेगी वो बहुत ही न्यूनतम राशि मिलेगी, जिससे उसके परिवार का भरण पोषण बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो सरकारी सेवा में आने का ये चार्म होता है कि हमें पेंशन मिलेगी, वो ख़त्म हो गया है। युवा धीरे धीरे प्राइवेट की ओर अग्रसर होंगे और बिल्कुल ही न्यूनतम राशि में अगर आप सुनेंगे तो किसी को 2000 मिल रही, किसी को 5000 मिल रही है, जिनकी 15-15, 20-20 साल नौकरी के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो बहुत ही बुरा हाल है। और हमारी बहुत सारी मांगे थी, जैसे कि हमारी मोटरसाइकिल भत्ता था। इस कोरोना काल में कोविड के बहाना लेके हमारी सरकार ने, वर्तमान में जो योगी जी की सरकार बैठी हुई है, उन्होंने कई सारे भत्ते हमारे काट लिए हैं, जो हम लोगों ने सन 84 से हमारे पुराने नेताओं ने लड़ाई करके जीती थी। सारे भत्ते कोविड के नाम एक साथ काट लिए हैं। और भर्तियाँ आप किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी, चाहे शिक्षकों का ले लीजिए, चाहे कर्मचारियों का ले लीजिए, कर्मचारियों की संख्या 2003 में मैं आया था, उस समय करीब 250 लोग थे, आज केवल 100 लोग बचे हैं। भर्तियां बिल्कुल नहीं हो रही हैं। संविदा पे भी भर्तियां हो रही हैं, 6 से 7 हज़ार दे रहे हैं। आज का युवा 6,000-7 हज़ार में क्या करेगा, आप बता सकते हैं? ये जो देखिए, महिलाओं का संवर्ग एक ऐसा संवर्ग है जिसको 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर बहुत दूरी होती है अपने घर से नौकरी करने की व्यवस्थाओं में, लेकिन उनके नियमावली में ये नियम है कि 5 से 15 किलोमीटर की दूरी तक उनकी नियुक्ति की जाए। कर्मचारी जो पुरुष वर्ग है वो कहीं भी जा सकता है, 100-200 किलोमीटर पर तय कर सकता है, लेकिन जो परिवार की मेकर होने के नाते, परिवार की मेकर महिलाएं होती हैं और चेकर उसका परिवार का संचालन करने वाला था, उस परिधि को देखते हुए न पुरानी पेंशन बहाल की जा रही है, न उन महिलाओं का स्थानांतरण नजदीक संपर्क में गया, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, अपने माता पिता सास ससुर की सेवा कर सके, न अपने पति को समय से भोजन दे सक रही हैं। तो इन व्यवस्थाओं का क्या मूल्य नहीं सरकार को रखने और न रखने से? हम लोगों की तो सरकार 60 साल नौकरी करेंगे, हमको पेंशन नहीं मिलेगी। हमारे बुढ़ापे की लाठी का सहारा कोई व्यक्ति देने के लिए तैयार नहीं है। बहू भी भगा देगी, पैसे जो आएंगे वो बच्चे ले लेंगे। लेकिन ये लोकसभा, विधान परिषद, राज्यसभा की 4-4 सदस्य, 4-4 मेंबर होने के बाद 4-4 पेंशन ले रहे हैं, यह कौन सा नियम है? देश की आज़ादी के पूर्व से जितने कर्मचारी और शिक्षक थे उनको सेवानिवृत्ति पर पेंशन मिलती थी, कर्मचारियों को पेंशन मिलती थी। कर्मचारियों की पेंशन को कॉपी करके सांसदों को, विधायकों को तमाम प्रकार की पेंशन लागू की गई। और आज दुर्भाग्य है कि जिसकी पेंशन को कॉपी करके पेंशन लागू की गई उसकी पेंशन छीन ली गई। और आज जब 60 और 62 की एज में कर्मचारी शिक्षक रिटायर होगा तो उसका सारा पैसा कॉर्पोरेट के पास होगा और उसके पास कुछ नहीं आने वाला है। एनपीएस के नाम पर एक छलावा लाया गया है। यदि एनपीएस इतनी अच्छी थी तो सांसदों को, विधायकों को पहले अपने ऊपर लागू करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में 5 साल से वर्तमान सरकार है, सभी कर्मचारी संगठन अलग अलग अपने बैनर के तले इस सरकार के सामने अपनी मांग उठाते रहे, लेकिन दुर्भाग्य है कि 5 साल में सरकार पूरा संवेदन शून्य बनी हुई है। कर्मचारी संगठनों को, शिक्षक संगठनों को सरकार के द्वारा इग्नोर किया गया। इससे त्रस्त होकर के
आज पूरे प्रदेश का कर्मचारी और शिक्षक यूनाइट होकर के सरकार के सामने खड़ा है। यदि सरकार ने कर्मचारियों और शिक्षकों की बात नहीं मानी, उनकी मांगों का निराकरण नहीं किया, तो 2022 की जो सरकार की परीक्षा है उसको सरकार उत्तीर्ण नहीं कर पाएगी। ठीक है, अभी कितनी उम्मीद है आपको? यहाँ पे भीड़ तो काफी दिख रही है, कितने लोग आए होंगे? ये तो आपका कैमरा बताएगा, मुझे तो लाखों दिखाई दे रही है, बाकी आपका कैमरा बताएगा कितनी है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि कर्मचारी और शिक्षक प्रदेश का मन बना चुका है, जाग गया है। यदि सरकार ने हमारी छीनी हुई उपलब्धियां वापस नहीं की तो सरकार के पास जो है उसको छीनने के लिए कर्मचारी और शिक्षक तैयार बैठे हैं। पुरानी पेंशन ब्रिटिश हुकूमत से 1835 से ब्रिटिश हुकूमत से संचालित है। पुरानी पेंशन का मतलब यह है जो हमारे जीपीएफ कटते हैं और जो हमारे देय कटते हैं, उस कटने के बाद हमारी कुछ अंश शासन लेकर के शासन 25% भेज देता है। उस 25% को ग्रेच्युटी के रूप में नकदीकरण दे देता है हमारे कर्मचारी को, और बराबर उसके वेतन का आधा, जो वेतन पाकर के व्यक्ति रिटायर होता है उसके वेतन का आधा मूल्यांकन करके और पेंशन बराबर देता रहा जब तक उसका पारिवारिक पेंशन, पति और पत्नी जीवित रहते हैं उनको दोनों को पुरानी पेंशन मिलती रहती है। मरने के बाद वो पेंशन समाप्त कर दी जाती है, उसका पारिवारिक संबंध समाप्त हो जाता है, क्योंकि पति पत्नी के लिए पुरानी पेंशन होती है। और पति रिटायर होने के बाद विकलांग हुआ तो भी पुरानी पेंशन मिलेगी, चिकित्सा प्रतिपूर्ति मिलेगी, सारे देय मिलेंगे, उसकी महंगाई भत्ता उस पेंशन पर जोड़ी जाएगी। उसी के रूप में 300 पेंशन वाला व्यक्ति आज हमारे 95 रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारी 25,000 पेंशन पा रहे हैं। सहायक अध्यापक इसकी जो बात 1200 रुपए पा रहे थे, उन परिस्थितियों की पुरानी पेंशन की बहुत भाव ये ब्रिटिश हुकूमत से लागू है सर 1835 से। अब इस पेंशन में क्या, जैसे आप ये कह रहे हैं कि अब कैसे पेंशन मिल रही है उसको अब थोड़ा बताएं। पेंशन कुछ नहीं मिल रही, पेंशन मिलने की नहीं वाली नई पेंशन स्कीम है। इसमें हमको 60% शेयर मार्केट में हमारा धन लगा दिया। देखिए 10% हमको हमारा कर्मचारी 10% अपनी कटौती करता है अपने मूल वेतन से, 14% शासन देता है, जोड़ करके 24% हो जाता है। उसके जोड़ हमको जोड़ते हैं, शेयर मार्केट में देते रहते हैं, लेकिन हमारे रिटायरमेंट होने के बाद मात्र मुझे 60% देगा, 40% हमको कभी नहीं मिलेगी। उस पे 500-1000 रुपए पेंशन बनेगी। उस पेंशन से क्या मैं जीवित रह सकता हूँ, उसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो ये अभी आपने जो कर्मचारी थे और जो शिक्षक थे उनको आपने सुना जो यहाँ पे जुटे हुए हैं। इसी तरह अलग अलग जो है जिलों से यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। ऐसी ही जो बस हैं, बहुत सी बसें यहाँ पे लगी हुई हैं और पूरा ये ग्राउंड जो है वो भरा पड़ा है अभी जो अलग जो शिक्षक और कर्मचारी हैं अलग अलग जिलों से उनसे। तो इसी तरह की और खबरों के लिए आप इंडिया स्पेंड को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस तरह की और खबरें आप मिलती रहेंगी। फिलहाल के लिए यहाँ से इतना ही, शुक्रिया।